जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी सिद्ध संत की सेवा करता है तब उसके प्रभाव से उस व्यक्ति में क्या गुण आते हैं, क्या उसको प्राप्त होता है या नहीं होता है। तब आप ऐसा मानिए कि यदि कोई संत है और सिद्ध है या नहीं है, ये तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सिद्ध संतों की कोई अलग से पहचान नहीं होती है। वो तो केवल साधारण ही रहते हैं और कम बात करते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी विशेषता नहीं दिखती जिसे आप पहचान सकें। परंतु यदि कोई ऐसा संत अचानक आपको मिल जाए जो बहुत दिन से संत हुआ हो और देखने में कुछ एजड लगता हो, यानी उसकी तपस्या ज़्यादा हो गई हो, तब आप उसके सानिध्य में आकर आप उसकी सेवा करेंगे, सरल भाव में, साधारण भाव में। और इस प्रकार आप उसकी सेवा करते करते आप देखेंगे कि वह संत आपको कुछ बता नहीं रहा है और ना आपको उनसे कुछ पूछना है। आप सरल भाव में एक मानव की तरह उसकी सेवा करें और उसके साथ रहें और उसके जो खाने पीने की व्यवस्था हो जाए वो करें। तब कुछ दिनों के बाद उस संत के अवचेतन मन में आपकी प्रकृति, आपका भाव जागृत होगा और वो आपके पूरे शरीर और पूरी भविष्य को देखकर जानेगा कि ये व्यक्ति कैसा है, और जानकर वो आपके प्रति जागरूक होकर कुछ आपको बताएगा कि आप ऐसा शुरू कर दो, या इसका नाम लेना शुरू कर दो, या यह जाप शुरू कर दो। फिर आप उसके बताए अनुसार सरल भाव में, निष्कपट भाव में वह चीज या वह साधना आप करें और संत की सेवा करते जाएं। फिर कुछ दिन इस तरह चलते हुए आप ये क्रिया करते रहेंगे तो संत फिर आपकी परीक्षा लेगा कि ये व्यक्ति स्वार्थी तो नहीं है, किसी स्वार्थ के कारण तो मेरी सेवा नहीं कर रहा है। इस प्रकार से वो आपसे ये भी कह सकता है कि आप अपनी साधना घर जाकर करो, परंतु आपको निस्वार्थ भाव से उस संत की सेवा बराबर करते रहना है। तब जाकर जब उस संत को ये लगने लगे कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है और आप संत से कुछ पूछ भी नहीं रहे, जान भी नहीं रहे, तब जाकर वह संत आपको कुछ ऐसी शक्ति या कुछ ऐसी वाणी जो उसको फलित होगी वो आपको देगा। अब इसमें या तो वो कोई सिद्ध मंत्र भी दे सकता है या कोई ऐसे शब्द भी बोल सकता है जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और आपको भविष्य की जो क्रियाएं हैं उनको संभालने का मौका भी मिलेगा और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे और आपका भाग्य ही बदल जाएगा। तो मित्रों, ऐसी एक छोटी सी ये कहानी है कि एक संत की सेवा किया करते थे महाशय, और बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। उनको गांजे वांजे की, खाने पीने की व्यवस्था करते थे। जब काफी दिन तक वह सेवा करते रहे और संत ने देखा यह निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, तो संत ने उनके भविष्य को देखकर बताया कि बेटा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते। तब उसने जाकर बोला, बाबा मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो बेकार हूँ, अब कोई काम चलेगा नहीं चलेगा कैसे जाना जाए। तब उन संत ने कहा कि आज से तुम कोई काम शुरू करो, किसी भी चीज का, लकड़ी का, ईंटा का, पत्थर का, उस कार्य को आप बंद नहीं करना, चाहे धीमे चले चाहे तेज चले, उसको कभी बंद नहीं करना, वो काम चलते रहना चाहिए। और दूसरे काम करो अलग बात है, परंतु वो काम जरूर चलना चाहिए जो तुम शुरू कर रहे हो, तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने कहा ठीक है बाबा, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है,
बोला तुम्हारी व्यवस्था सब बनेगी, तुम कोई कार्य सोच लो, उसको शुरू करो। ऐसा करते हुए उस संत की वाणी सिद्धवाणी थी और उस व्यक्ति ने, उस महाशय ने, बनिया पुत्र था, उसने कोई छोटा मोटा लकड़ी का काम शुरू किया और लकड़ी का काम बेचने का, खरीदने का, ऐसा शुरू करते करते वो करोड़पति हो गया। परंतु आज भी वह लकड़ी का कार्य करता है, लकड़ी की टाल खोले है, लकड़ी बेचता है, लाता है, खरीदता है और बाकी दूसरे दूसरे कार्य तो करता है। इसीलिए मित्रों, जब सिद्ध पुरुष होता है वो मानव का शरीर जरूर रहता है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो रहता है वो ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण होता है और वह जो कुछ कह देगा वो सिद्ध बात आपके लिए पूरी जिंदगी भर सत्य निकलेगी। मित्रों, संत की सेवा भी एक ईश्वर सेवा है, क्योंकि जिस संत में ईश्वरीय भाव आ जाए वह ईश्वर सेवा कहलाती है। मित्रों, संतों का अनादर ना करें और आप उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनकी सेवा से कुछ लाभ प्राप्त होगा। जय माता की। माता आपके ऊपर कृपा बनाए रखें।